अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल और करम से बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ और अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअली हम जा रहे थे शारजाह एक्वेरियम प्लस म्यूज़ियम, तो फिर मैंने कहा कि और आज मुझे टाइम भी एक्चुअली मिला। मैं एक कोर्स कर रही हूँ, तो उसमें उसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता। और शादी के बाद और बच्चों के बाद और इवन अगर आप बाहर रह रहे हैं, मुल्क से बाहर किसी दूसरे मुल्क में रह रहे हैं, तो आपके लिए जो है ना बहुत मुश्किल होता है सब चीज़ों को मैनेज करना। तो इसलिए फिर मैं कभी कभी जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने का बस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वीडियो बनाना, उसकी एडिटिंग करना, उसके वॉइस ओवर्स करना और फिर उसको अपलोड करना, ये सारा जो है ना इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको टाइम लग जाता है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या अगर आप वर्किंग हैं तो आप ये सब चीज़ें करना थोड़ा स्लाइटली डिफ़िकल्ट हो जाता है। वैसे तो आजकल के टाइम में हर कोई यही काम कर रहा है, हर किसी के चैनल हैं, ऑलमोस्ट हर कोई ये काम कर रहा है। लेकिन जब जिस असाइनमेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा मिली होती हैं तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो अब हमारा जो है ये म्यूज़ियम और एक्वेरियम वाला एरिया जो है आ चुका है। तो बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि जब आप मेरी वीडियोस देखें तो प्लीज़ इसको, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मेरी मोटिवेशन लेवल हाई हो जाती है और फिर मेरा दिल करता है कि मैं अपने मसरूफ़ टाइम में से वक्त निकालूं, जो मसरूफ़ स्केजुअल से वक्त निकालो और आप वीडियोस ज़रूर बनाऊं। सॉरी, मेरी उर्दू थोड़ी सी थोड़ी थोड़ी ख़राब है, तो उसके लिए माज़रत है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उर्दू बहुत अच्छी बोलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आई गेस इतनी अच्छी उर्दू मुझसे नहीं बोली जाती, तो उसके लिए थोड़ी सी माज़रत है। तो अब हम एक्वेरियम पहुँच चुके हैं, हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और ये कि देखें इतना खूबसूरत व्यू है ना। तो ये इन्होंने एक्वेरियम थोड़ा सा एक तरफ करके बनाया हुआ है, शारजाह के अंदर है और बहुत ज़्यादा अच्छा है। मुझे तो एक्वेरियम जाके मज़ा ही आ गया, क्योंकि ये जो नेचुरल चीज़ें हैं ना, स्पॉट्स, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और सी लाइफ तो जहाँ पे फिशेस इतनी कलरफुल, इतनी क्लियर कि आपका ख़ुद दिल करता है आप रिफ़्रेश होके आ जाते हो। और अगर आप एंजाइटी से और परेशानियों से गुजर रहे हो तो आप ऐसी जगहों पे ज़रूर आएँ। आप इतने रिफ़्रेश हो जाते हैं एकदम से, आप वो सब चीज़ें भूल जाते हैं और आपका फोकस सिर्फ़ और सिर्फ ये सी लाइफ के ऊपर हो जाता है। और ये एक्वेरियम जो था ना, ये इतना साफ़ सुथरा था और ऊपर से साफ़ सफाई हो उस जगह के ऊपर, तो फिर आपको और चीज़ें सोने पे सुहागा हो जाती हैं, आपको और अच्छा लगता है। तो बहरहाल हम आज हमारा एक फैमिली टूर था और हम एक्वेरियम के अंदर आ गए। यहाँ पे अब हम टिकट ले रहे हैं, 25 दिरहम ईच पर्सन यहाँ पे टिकट है। और ये देखिए ऊपर भी इन्होंने फिशेस लटकाई हुई हैं, डमीज़। और अब हम यहाँ से फिश एक्वेरियम की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे शुरू में इन्होंने स्क्रीन्स लगाई हुई हैं जिसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन है और साइड पे कुछ डेकोर्स हैं, डेकोर इन द फॉर्म ऑफ सी शेल्स, मुख्तलिफ वैरायटी के ये इन्होंने यहाँ पे पेस्ट किए हुए। और ये और सारे ओरिजिनल सी शेल्स हैं, कुछ भी फेक नहीं। और ये काफ़ी खूबसूरत हैं, कलरफुल, साफ़ सुथरे हैं। मुझे तो सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि साफ़ सफाई का होना बहुत ज़रूरी है। बस यहाँ पे एक फ्लॉ था कि यहाँ पे स्मेल ज़्यादा थी, और वो भी जो फिशेस की और पानी की हुआ करती है। और ये देखिए पानी कितना क्लियर है और फिशेस देखें, वाओ। ये वाली फ़िश जो है ना, ये थी रीफ शार्क फ़िश थी। ये शार्क्स हैं बेसिकली। तो वैसे तो ये दूर से आ रही थी तो मुझे से खौफ आता था, लेकिन ये है कि देख पानी में, साफ़ सुथरे पानी में आपको ना बड़ा अच्छा सा एक एहसास बहुत अच्छा होता है। तो हमारा पहला जो था केज वो था शार्क की, हमने देखा शार्क को गौर से देखा। तो और देखने में तो ये खौफनाक है, टीवी में और मूवीज़ में भी खौफनाकी आती है शायद इस वजह से, बट दे रियली आर डेंजरस। लेकिन ये हमसे भी काफ़ी दूर थी और पानी भी साफ़ सुथरा था, ज़बरदस्त मज़ा सा, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। और मैं तो अपने बच्चों से भी ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। और ये इन्होंने डिटेल्स दी हुई हैं कि ये कौन कौन सी है शार्क, इनका क्या फूड है और सारी इनकी जो है ना फीचर्स इन्होंने बताए हुए थे। तो इधर एक और अच्छी बात थी कि जो कुछ जगहों पे छोटे छोटे से इन्होंने इंस्टॉल की हुई थी केज वाटर केजेस थे, जिसमें जो छोटी क्रिएचर्स थी, जैसे ये वाली क्रिएचर छोटी छोटी फिशेज इस किस्म की, इन्होंने वहाँ पे वो रखी हुई थी। तो एक तरह की वेरिएशन भी थी। फिर ऊपर इस किस्म का इन्होंने फिशेस हैंग की हुई थी,
ये उनका ये भी डमी है फ़िश। तो इस तरह का एक ना डिफरेंट से एक स्टाइल इन्होंने दिया हुआ था, तो वो भी बहुत अच्छा था। कुछ जगहों पे डार्क 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 भी था, तो मतलब एक बहुत अच्छा इफ़ेक्ट क्रिएट किया हुआ था, बहुत साफ़ सुथरा। तो इसलिए फिर आपको अच्छा लगता है। ये देखिए ये वही शार्क्स है। अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये वही वाली जहाँ पे हम पहले गए थे, ये उसी को कंटिन्यू करके वो जगह आगे की तरफ जा रही है। तो ये सारी शार्क्स हैं जिनको देख के खौफ आता है। मुझे उनको देख के, सिर्फ शार्क को ही देख के खौफ आया था। बाकी जो और फिशेस थी दे वर वेरी ब्यूटीफुल। तो बस अब हम आगे आगे जा रहे हैं यहाँ से जो है ना। लेकिन हमारे साथ जो और बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, पिक्चर्स दे रहे थे, वीडियो बना रहे थे। तो ये देख लें, एक यहाँ पे टूटी हुई जो है ना बोर्ड भी उन्होंने रखी हुई है। तो शार्क्स हैं यहाँ पे, ये अपना एंजॉय कर रही हैं। काफ़ी सारी थी यहाँ पे शार्क्स। और अब हम जो है ना ऊपर दूसरी तरफ जा रहे हैं, और ये साइड पे हमारी फ़िशेज़ है। और ये वाली फ़िशेज़ तो इतनी क्यूट थी, बहुत ही ज़्यादा क्यूट। ये वाली फ़िश थी ना, ये स्पॉटी फ़िश थी। दूर से इसके स्पॉट्स नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन करीब आए थे कि इसके स्पॉट्स बहुत ज़बरदस्त फ़िश थी। ये वाली जो इस किस्म की फ़िशेज़ होती हैं, जो यूजली हम जब किसी 7 स्टार या 5 स्टार होटल में जाते हैं तो एक इस किस्म का एक्वेरियम ज़रूर लगा होता है। इसका इतना मेस्मराइजिंग इफ़ेक्ट आता है ना कि, और ये भी आपका, ये भी मैं आपको बताऊँ, ये भी एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है आपके। किसी भी बड़ी जगह पे आप जाते हैं, वहाँ पे एक्वेरियम लोगों को अट्रैक्ट करता है, स्पेशली बच्चों को। तो बच्चे तो फिश देखने ज़रूर आते ही आते हैं। तो अब मुझे समझ आती है कि लोग होटल्स में या मॉल्स में, यहाँ पे दुबई मॉल में भी बड़ा प्यारा एक एक्वेरियम है, और वहाँ पे इतना रश लगा होता है ना हर बारी। ऐसा नहीं है कि कभी वहाँ पे एक्वेरियम में ना रश बहुत। और अब मैं ये यहाँ पे ऊपर एक्सप्लोर कर रही हूँ। एक फ़िश मुझे यहाँ पे बहुत पसंद थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरी उस फ़िश के साथ वीडियो या पिक्चर बन जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। तो ये वाली फ़िश है, ये देखें, ये ऊपर जा रही है। मैं भी आपको दिखाऊंगी आगे। तो ये मुझे फ़िश सबसे ज़्यादा पसंद आई थी, और वो चली गई। ये वाली फ़िश बहुत अच्छी थी ना। लोग, क्योंकि मुझसे पहले जो लोग वहाँ पे थे देख रहे थे, तो उन्होंने वो पिक्चर ली थी इसके साथ। बड़ा अच्छा लगता है इस तरह का ना एक नेचुरल जो हैंड वीडियो या पिक्चर्स देना बहुत अच्छा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बच्चों के लिए जो है फिशेज़ एंड एक्वेरियम, इस किस्म के स्पॉट्स बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होते हैं, और होने भी चाहिए। क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे आजकल स्क्रीन्स में और टैबलेट वगैरह में खोए हुए हैं ना, इनको ऐसी जगहों पे तो ज़रूर लेकर आना चाहिए, और इनको बिल्कुल नॉलेज भी देनी चाहिए कि किस किस्म की फ़िशेज़, किस किस्म की इनकी डिटेल्स हैं, क्या इनके हैबिटेंट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये बहुत हेल्दी एक्टिविटी होती है बच्चों के, जो बच्चे एंजॉय भी करते हैं। तो बहरहाल अब हम आगे जा रहे थे। ये देखें, ये वाली फ़िशेज़ तो बहुत ही खूबसूरत लगी, इतने कलरफुल, इनके कलर्स देखें, इतने नेचुरल और इतने ज़बरदस्त कलर्स। और ये वो फिशेस, वो क्रिएचर्स हैं जिनको बेसिकली फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं है, और अभी इस वक्त मैंने फ़िल्टर नहीं लगाया हुआ, और ये इनकी नेचुरल कलर्स हैं, और ये अंदर से कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। मतलब अल्लाह ताला की जो क्रिएशन है ना, जो भी है वो एक से बढ़कर एक है, उसमें तो कोई शक और शुबा है ही नहीं। ये भी अल्लाह ताला की एक बेहतरीन क्रिएचर्स हैं। और अगर आपने इनको अच्छे तरीके से साफ़ सुथरी जगह पे रखा हुआ है ना, तो फिर तो सोने में सुहागा है। तो ये देखें, वाओ, इतना ब्यूटीफुल। ये हर तरह की, मतलब इतनी सारी फ़िशेज़ थी, इतने कलर्स में थी, हर कलर की फ़िश यहाँ पे मौजूद थी। और यहाँ पे इतनी, मतलब मेंटेनेंस का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा जाता है दुबई के अंदर, ऑल ओवर ना। तो फिर आपका दिल भी इज़्ज़ करता है। तो ये वाली फ़िशेज़, ये देखें, ये वाली फ़िशेज़ हैं जो अक्सर होटल्स के अंदर रखी होती हैं, या एक ऑरेंज एंड ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स वाली। तो ये बड़ा अच्छा एक इफ़ेक्ट क्रिएट करती है। वाओ, मैं हाथ तो दिल कर रहा है मैं इस जो है ना अंदर ही चली जाऊँ। ये देखें, अब ये कॉर्ड फिशेज़ हैं, ये सिल्वर फिशेज़ थी, और ऊपर से जो इनके हैं, ये जो हैं फैंग्स जो हैं, वो सारे वो ये गोल्डन से या येलो से थे। और अब हम आगे एक और जब सेक्शन में गए, तो वहाँ पे ये फिशेज़ थी, वाइट फिशेज़ थी, और इनके पास ये स्टार फिश थी। बट आई डोंट नो कि स्टार फिश है, मुझे ऐसा लगा था ये स्टोन्स हैं। बट बहरहाल कुछ लोग ये कहते कि स्टार फिश है। उन्होंने एक फ़िश को थोड़ा सा एक तरफ रखा हुआ था ताकि बच्चे उसे टच करें, और साथ ही इन्होंने सिंक रखे हुए थे। तो जिन जिन लोगों ने इसको टच करना था वो टच कर रहे थे, और अपने हाथ भी वॉश कर रहे थे।
तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी एक तरह की क्रिएटिविटी थी। बहुत अच्छा बच्चों ने एक्सप्लोर किया। और यहाँ पे थोड़ा रश भी ज़्यादा था क्योंकि बच्चे एक्साइटेड थे, वो उसको टच कर रहे थे। तो खैर फिर हमने ये एक्टिविटी अपने बच्चों को कराई और फिर हम आगे गए। जब आगे गए तो वो वाली फ़िश थी मेरी फेवरेट वाली फ़िश जो ऐसे जा रही है, और उसके साथ और भी फ़िशेस थी। तो ये देखें कितनी खूबसूरत ज़बरदस्त फ़िशेस, साफ़ सुथरा। बेसिकली मुझे तो साफ़ सफाई जो है ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, और स्पेशली ऐसी जगहों की साफ़ सुथरा होना। तो ये देखें कितना अच्छा, इतना क्लियर था। और ये वाली फिल्म जहाँ मैं खड़ी हुई थी ना, ये वहाँ से मतलब मेरे उस जगह से नीचे से ना वो हम मुझे नज़र भी आ रहा था। और वहाँ पे इस पूरे एक्वेरियम में एक ही टर्टल था। दैट वाज सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा था वो टर्टल। अब ये देखेंगे जहाँ पे हम खड़े हुए थे, ये हमारे वो नीचे से गुजरी है ये वाली फ़िश। तो ये वाली मुझे सबसे ज़्यादा इधर पसंद आई। और अब ये हम ब्रिज के ऊपर थे और ये ब्रिज की दूसरी साइड का जो है ना व्यू है, तो इसने दूसरी तरफ जाना था। तो यहाँ पे मतलब इतने ज़्यादा स्पॉट्स थे ना, ज़बरदस्त था। फिर हमारा एक्वेरियम का विज़िट ख़त्म हुआ। फिर ऊपर वाली वहाँ पे ऊपर ही आगे एक छोटा सा कैफ़े था जहाँ पे कॉफ़ी जूसेस स्नैक्स वगैरह थे, तो वो खाए। उसके बाद फिर जब मैं बाहर आई तो बाहर ये व्यू था, सामने वो यार्ड एक खड़ी हुई है। तो फिर वहाँ से हम फारिग हुए जल्दी जल्दी और फिर हम चले गए म्यूज़ियम की तरफ। अब हम जा रहे हैं म्यूज़ियम, बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग थी। और वहाँ पे और वो बेसिकली बोट्स का ना डिफरेंट तरह की बोट्स एंड शिप थी। शिप तो कम थे लेकिन बोट्स वहाँ पे ज़्यादा थे। तो और सारी जो है ना वुडन बोट्स थी। तो और वहाँ पे जब हम उस म्यूज़ियम के बाहर भी 2-3 तरह की बोट्स थी, जो जिसका मतलब ये था कि ये बोट्स का म्यूज़ियम है। तो बस अब हम म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं। एक्वेरियम में ज़्यादा रश जो है ना वो एक्वेरियम की तरफ था, म्यूज़ियम में ज़रा कम था। और ये देखें एक बोट बनी है, बहुत लंबी बोट थी। एक ये बोट थी और एक ये सामने एक और बोट है। तो बस फिर हम अंदर चले गए। और यहाँ पे एक अच्छी बात ये थी इस म्यूज़ियम के इधर अंदर के इन्होंने बहुत ज़्यादा लेबलिंग की हुई थी। एक्वेरियम में लेबलिंग जो है ना वो ज़रा मिसिंग थी। वहाँ पे इन्होंने स्क्रीन्स लगाई हुई थी लेकिन कम कम स्क्रीन्स थी। ये देखें ये बोट्स आ गई हैं। ये दोनों बोट्स जो है ना, इस तकरीबन सारी बोट्स जो है ना वो रेल वुड की बनी हुई थी। और ये वो लेबल्स हैं जो इसकी मैं बात कर रही थी कि यहाँ पे म्यूज़ियम में बहुत सारे लेबल्स थे। और ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने बताई हुई है कि किस किस टाइम की कौन कौन सी बोट है, कब कब यहाँ पे क्या क्या काम आई। तो यहाँ पे इन्होंने पेंटिंग्स भी लगाई हुई थी जो बहुत ब्यूटीफुल थी। मैंने खैर पेंटिंग्स वाली जगह की तो वीडियो मैं नहीं ले सकी, लेकिन ये ओवरऑल ये जगह भी काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पे रश थोड़ा सा कम था लेकिन बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस था। अब ये सामने एक और बोट है, ये वाली बोट तो मुझे बहुत पसंद आई थी। ये बहुत खूबसूरत बोट थी, बोट टाइप, ये शिप टाइप है। शिप तो नहीं है, बोट ही है। शिप थोड़ा सा मॉडर्न होता है, बोट ज़रा और वुडन सा है। तो ये सारा देखें कितना ब्यूटीफुल है, ये ओरिजिनल। हमने इस बोट का थोड़ा सा हम मुआयना किया गया है, इसको मटेरियल चेक करें तो फिर मटेरियल हमें पता लग गया कि भाई ये तो वुड है। बस फिर उसके बाद हमने जल्दी जल्दी जो है ना ये वाला टूर किया वाइंड अप। और फिर हम आगे जहाँ पे यार्ड्स खड़ी हुई थी उस तरफ गई, क्योंकि हमें पता चला कि एक यार्ड जो है ना वो जा रही है। तो हमारा पहले प्लान था कि हम ना यार्ड का एक टूर ले लें। तो लेकिन फिर हमारा प्लान चेंज हो गया। तो मैंने कहा चलो प्लान तो चेंज हो गया, मैं यहाँ का एक वीडियो थोड़ा सा बना लेती हूँ कि इसको भी कवर कर लेते हैं। तो अब हम उस जगह की तरफ जा रहे हैं हम सब लोग। तो बस एक यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ना डिस्टेंसेस लंबे लंबे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे वॉक करना पड़ता है। तो ये वो यार्ड वाला एरिया आ गया है। तो जिन जिन लोगों ने जाना था वो लोग गए और हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। यहाँ पे अब सनसेट थोड़ी देर में हो जाएगा। वो देखिए वो सामने एक फेरी खड़ी हुई है, वो भी लोगों से तकरीबन भरी हुई है। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा शिप्स में और फेरी वगैरह में भी ट्रैवल करते हैं। ये वो लोग हैं जो किसी ट्रैवल के बिहाफ पे जा रहे हैं दूसरी डेस्टिनेशन पे। तो अब हम अपने घर की तरफ जा रहे थे। अब हमारा टाइम हो चुका था, थक चुके थे। और ये देखें सनसेट हो रहा है कितना ब्यूटीफुल। ये सामने स्काई लाइन है, स्काई लाइन तो नहीं है लेकिन बट काइंड ऑफ आई थिंक ये कॉर्निश वाला एरिया है। तो बस आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ये हमारा आज का छोटा सा एक टूर था एक्वेरियम का। और अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। I'll take care. Allah Hafiz.